नमस्कार बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी के उत्कृष्ट कवि और समाज सुधारक कबीरदास जी के विषय में बताऊंगी। साथ ही उनकी वाणी आज भी कितनी प्रासंगिक है, इस विषय पर विचार करेंगे। सन 1398 में एक विधवा ब्राह्मणी ने इनको वाराणसी के लहर तारा नामक स्थान पर छोड़ दिया था और उधर से ही एक नीरू नीमा नामक मुस्लिम जुलाहा दंपति जो कि निसंतान थे, गुजर रहे थे। उन्होंने इस बालक को रोते हुए पाया और अपने घर ले आए और इस बच्चे का नाम कबीर रखा। कबीरदास जी की दीक्षा तो नहीं हो पाई क्योंकि उनके पिता जो माता पिता थे वे एक बुनकर का काम करते थे। इस वजह से शिक्षा दीक्षा ना होने के कारण वे अनपढ़ ही रहे, लेकिन साधु संगति, पर्यटन एवं अनुभव के कारण उन्होंने अपने ज्ञान में बहुत वृद्धि की। शिक्षा दीक्षा के विषय में वे स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी मतलब स्याही, कागदेनी कागज। कहते मैंने न स्याही कागज़ कुछ छुआ ही नहीं, कलम गही नहीं हाथ, हाथ में तो मैंने कलम तक नहीं पकड़ी, लेकिन उनको अनुभवजन्य ज्ञान बहुत था। कबीरदास जी के जो गुरु थे वे स्वामी रामानंद थे और ऐसा कहा जाता है कि एक बार कबीरदास जी जब वो उनके गुरु नहीं बने थे उससे पहले का ही एक ऐसा वक्तव्य है, कहा जाता है कि ये काशी के घाट पे लेटे हुए थे अंधेरे में और वहाँ से रामानंद स्वामी आ रहे थे। अचानक उनका पैर सीढ़ियों पर कबीरदास पे पड़ता, वे राम राम कह के पीछे हट जाते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, यानी कि जो इनके गुरु थे वे स्वामी रामानंद थे। कबीरदास जी को की जो भाषा थी, क्योंकि ये कई जगह पे पर्यटन के माध्यम से सत्संग में रहते थे और घुमक्कड़ी ही वाला इनका जीवन रहा, इस कारण इनकी जो भाषा पर जो थी वो राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, कई प्रकार की इनकी भाषा का मिश्रण रहा और इसलिए इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा गया। हिंदी के जो बहुत बड़े लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने तो इनको वाणी का डिक्टेटर तक कह दिया। कबीरदास जी की जो वाणी थी उसको उनके शिष्यों ने एक बीजक नामक ग्रंथ में लिख रखा है और जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। ये साखी जो है वह दोहा में लिखी गई है, दोहे छंद में। सबद है वह पद के माध्यम से लिखी गई है और रमैनी चौपाई छंद में लिखी गई है। अगर कबीरदास जी की वाणी की बात करें तो इनके दोहे, पद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना कि उनके समय में थे और इनकी जो विचारधारा है उसकी कई सारी विशेषताएं हैं। अगर पहली विशेषता की बात हम करते हैं तो इन्होंने गुरु की महिमा का वर्णन किया, यानी इन्होंने गुरु को माना। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद यानी ईश्वर भी आ जाए तो एक पल के लिए मैं विस्मृत हो जाता हूँ कि किसके मैं पैर लगूं, लेकिन दूसरे ही क्षण मुझे याद आता है कि मैं तो अपने गुरु का ही बलिहारी जाऊंगा, यानी गुरु को सर्वप्रथम श्रेष्ठ मानूंगा क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद यानी ईश्वर का रास्ता बताया है। और गुरु की संज्ञा उन्होंने कुम्हार से करते हुए कहा कि गुरु कुम्हार सिक कुंभ है, गड़ी गड़ी गाढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यानी कि गुरु है वह कुम्हार के समान है और जो शिष्य होता है वह कच्ची मिट्टी के समान होता है। तो वो अगर गुरु कभी कदार, जैसे कुम्हार है वो बहुत कड़ाई से मिट्टी को रोनता है फिर लेकिन उसको एक आकार देता है, कभी कदार उसको अंदर से उसको सहारा देता है घड़े को, लेकिन ऊपर से चोट करता है। यानी कि अगर गुरु कभी अपने शिष्य के साथ कड़ा व्यवहार भी करता है तो वह उसको एक तराशना चाहता है। जैसे कि एक कुम्हार होता है वह बर्तन का आकार देता है सुंदर बनाने के लिए, उसको अगर पीटता भी है तो कुछ खराब नहीं है। तो गुरु अगर अपने शिष्य के साथ कड़ाई से भी पेश आता है तो वह उसको एक अच्छा समाज का नागरिक बनाना चाहता है। दूसरा इन्होंने कहा, प्रेम के सच्चे स्वरूप पर इन्होंने बल दिया।
इस विषय पर वे कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि पोथी पढ़ पढ़ कर तो बड़े बड़े गीता पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, लेकिन कोई पंडित नहीं हो पाया, यानी बहुत ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। और ढाई अखर प्रेम का, जिसने इंसानियत मानवता का पाठ पढ़ लिया ना, वही श्रेष्ठ ज्ञानी कहलाता है। ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और साथ ही साथ वो इसी विषय पर जोर देते हुए कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला सभी धर्मों में, क्रिश्चियन हो चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, सभी देखते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि माला फेरते रहते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। तो कबीरदास जी ने उस विषय पे भी कटाक्ष किया, बोले कि माला फेरत जुग भया, बोलते सभी लोग माला फेरते हो, कर रहे हो राम 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 रहीम रहीम रहीम, और 2 मिनट में जरा ये काम कर लो वो काम, तो कहते मन का तो फेर हट ही नहीं रहा है। तो कहते कर का मन का डारते, कर मतलब हाथ का माला को तुम एक किनारे रख दो, मन का ये तो मन का फेर है, देखना है तो ईश्वर को, सच्चे मन से ईश्वर का ज्ञान होता है, ये बाह्य आडंबर से नहीं होता। और बाह्य आडंबर के ही विषय में इन्होंने शायद सारे संप्रदायों, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उनको बहुत फटकारा। जाति के विषय में अगर इनसे कोई पूछता था तो कहते थे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का वजह सो हरि का होई। बोले मेरी जात पात मत पूछो, जो ईश्वर, और कोई किसी से मत जाति पूछे, बोले जो ईश्वर को सच्चे मन से मानता है बस वही सबसे बड़ी इंसानियत है। और शायद इसका प्रभाव इस कारण से भी था कि अगर ये हिंदू के पुत्र हैं और पालन पोषण मुस्लिम संप्रदाय में हुआ, इसलिए इन्होंने दोनों धर्मों के सद्भावों को अपनाया और बाह्य आडंबरों पर चोट की। मुस्लिम संप्रदाय के लिए इन्होंने एक बात कही कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदाए। बोले कि कंकड़ पत्थर जोड़ करके तुमने मस्जिद तो बना ली और उस पर चढ़ करके मुल्ला बाग देता है, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है? यानी मुस्लिम के बाह्य आडंबर पर इन्होंने प्रहार किया। और हिंदुओं के लिए कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताक से ये चकिया भली पीस खाए संसार। कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर हरि मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, तब तो मैं पहाड़ पूज डालूंगा। कहते हैं अरे उससे अच्छी तो ये चक्किया है, चक्की पीसो, जिससे कि चक्की को पूजो, जिसका पीसा हुआ आटा सब लोग खाते हैं। यानी पत्थर मूर्ति पूजक भी उन्होंने घोर विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने हिंसा का विरोध किया। और इस विरोध में वो कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खाते है ताको कौन हवाल। कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय को, किसी भी जाति के, बोले हिंसा नहीं करना है। बोले कि जैसे बकरी तो पत्ती खाती है, उसकी तुमने खाल तक काट दिया, यानी उसको मार डाला, और जो बकरी को खाएगा ना उसका क्या हवाल होगा, यानी उसको भी तो दर्द होता होगा ना, तो जीव हत्या नहीं करनी है। यानी उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने निर्गुण की उपासना की। वो खुद कहते थे, क्योंकि वो रामानंद के शिष्य थे, रामानंद सगुण राम की उपासना करते थे, और वो उन्होंने गुरु तो बनाया रामानंद को, लेकिन वो एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करते थे जिसका न रंग रूप आकार कुछ नहीं था। वो कहते थे कि दशरथ सुत्ती हूँ लोक समाना, राम नाम का मरण न जाना। दशरथ सुत्ती हूँ लोग बखाना, सब तरफ लोग दशरथ के बेटे राम को जानते, लेकिन राम नाम का मर्म न जाना। लेकिन राम नाम का मर्म क्या है ये कोई समझ ही नहीं पाता कि असली राम है कौन, जो कि एक निर्गुण है। और उसी राम के महत्व ही कोई कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी राम है दुनिया देखे न। राम राम सब पुकार रहे हैं, लेकिन राम का कैसे है, जैसे कि कस्तूरी मृग होता है, जंगल जंगल भटकता है, एक खुशबू उसकी नाभि में रहता, कस्तूरी नामक पदार्थ होता है, और वो उसी के नशे में भागता रहता, सोचता कहाँ से खुशबू रही, कहाँ से खुशबू, और उसको पता ही नहीं वो उसकी नाभि में। वैसे ही इंसान भगवान को काबे में देखते हैं, काशी में ढूंढते हैं, लेकिन जो ईश्वर है वह तो अपने हृदय में ही है। और उसी राम की उपासना करते करते जब वो ध्यान में डूबते हैं तो कहते हैं अंगड़िया झाई पड़ी, राम पुकार पुकार जी बढ़िया छाला पड़ा। नहीं, कहते अंगड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। कहते हैं आँखों में तो मेरे जाले पड़ गए, जब मैंने ईश्वर के सच्चे ईश्वर की उपासना की तो मेरी आँखों में जाले पड़ गए। पंथ निहार निहार,
रास्ता देखते देखते ईश्वर की, और जी बढ़िया छाले पड़ा, जीभ में मेरे छाले पड़ गए, सिर्फ राम 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 पुकारते पुकारते। यानी हमको ईश्वर जो है ना, उन्होंने वो राम का नाम लिया, लेकिन वे निर्गुण राम की वो उपासना करते थे। साथ ही उन्होंने सामाजिक सद्भाव पर जोर दिया। वे कहते थे कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो उन्होंने हिंदुओं का जो अच्छाई थी उससे प्रेम करते थे, मुस्लिम्स की जो अच्छाई थी उससे प्रेम करते थे, और जो वाह्य आडंबर था उसका वो घोर विरोध करते थे। कहते थे हमें वाह्य आडंबर पर नहीं पड़ना है, और इसका पालन उन्होंने जीवन भर किया। कहते हैं कि उनका जन्म तो काशी में हुआ, और उस समय कहा जाता था कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है। तो उन्होंने अपनी मृत्यु के आखिरी समय तक उसका घोर विरोध किया, और मगहरे उसी के बगल में जगह थी, तो कहते थे वहाँ मरने से नरक मिलता है। तो उन्होंने कहा कि जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कौन नहीं हो रहा। बोले मैंने जिस निर्गुण राम की उपासना की, तो अगर मैं काशी में मरूंगा तो राम को क्या मुँह दिखाऊंगा जाके। तो अपनी मृत्यु के समय पे मगहर चले गए, और इनकी जो मृत्यु, ये लगभग 120 साल जीवित रहे। सन 1518 में इनकी मृत्यु हुई मगहर में। और उस समय ऐसा कहा जाता है कि जिस समय इनकी मृत्यु हुई तो मुस्लिम हिंदू आपस में लड़ने लगे। बोले उन्होंने कहा हम इनके जो शव को है दफनाएंगे। हिंदूज कहते थे कि नहीं, हम इस शव को जलाएंगे। आपस में लड़ रहे थे। जब चादर हटाई गई तो वहाँ पे फूल मिला, और उसको दोनों ने आपस में बांट लिया, हिंदू और मुस्लिम्स ने। तो कबीर जीवन पर्यंत वाह्य आडंबर का विरोध करते रहे। और जैसा कि हम इस विषय पर विचार कर रहे थे कि आज भी उनकी वाणी प्रासंगिक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज भी वो दौर तब भी था, सांप्रदायिकता के दौर में हम थे, जलते रहे और आज भी जल रहे हैं, और उनकी वाणी आज भी प्रासंगिक है। धन्यवाद।